तो भाई आज की वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, उससे सुन के तुम्हें बहुत तेज हंसी आ सकती है, तुम हंसते हंसते पागल हो सकते हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ये वीडियो आगे देखना, क्योंकि जैसा मैंने कहा सच में भाई हंस हंस के पागल ही हो जाओगे आज। अब देखो, तुमको पता होगा कि कुछ वक्त पहले भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के मैदान में जो मैच खेला गया था, वहां बहुत सारी चीजें हुई थी और पाकिस्तान की टीम ने इल्जाम लगाया था कि ये जो यहां पे मैच खेला गया है ये बीसीसीआई के अंडर खेला गया है। ऐसा लग रहा है कि आईसीसी का इवेंट तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे गाने नहीं बज रहे थे, हमारे गाने नहीं बजते हैं तो हम अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। और सेम टाइम पे और भी कंप्लेन यहां पे पीसीबी के बोर्ड ने करी थी आईसीसी को, जिस तरीके से जनता वहां पे थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बाबर आजम को, रिजवान को, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कई सारे नारे लग रहे थे कि भैया हम तुम्हारे बाप हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा यह अच्छी बात नहीं है, वो चले गए आईसीसी के पास और उन्होंने कंप्लेन कर दी। तो कल के दिन आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा भग, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये सब कंप्लेंट जो है इनवैलिड है, खेलने आए हो शांति से खेलो, ये बच्चों जैसे बहाने मत दो कि उसने चिढ़ा दिया, उसने अंगूठा दिखा दिया, हमारा गाना नहीं बजा, तुम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हो या क्या हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, वो है अपनी आदत से मजबूत। एक अजीब सी आदत है उंगली बार बार करने की, भले कोई रिस्पॉन्स आए ना आए लेकिन फिर भी उंगली करने की। तो बस उन्होंने वो आदत जो है अभी भी नहीं छोड़ी है। वो वापस से आईसीसी के पास गए हैं कंप्लेन करने कि दोबारा से इन्वेस्टिगेट करिए कि ऐसा वहां पे हमारे साथ क्यों करा गया, ऐसे अहमदाबाद के मैदान में हमको चिढ़ाया क्यों गया, हमको बहुत बुरा लगा। और सेम टाइम पे उन्होंने ये भी कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे जो भैया मीडिया के लोग हैं, उनको वीजा वगैरह क्यों नहीं दे रही है इंडिया, क्यों नहीं आने दे रही है। तो इस चीज पे भैया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ही एक प्लेयर ने ऐसा जवाब दिया है ना, इसे सुन के मैंने कहा था ना तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी भाई। पहले ही मैंने तुम्हें एक ऐसा इंसिडेंट बता दिया है जिसे सुनकर तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही होगी, लेकिन अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, उसे सुन के तो भैया तुम बस हंसते रहोगे, हंसते रहोगे और हंसते रहोगे। और सेम टाइम पे तुम्हें थोड़ी सी शायद पाकिस्तान पे दया भी आएगी और इस दया के पीछे थोड़ा सा मजाक छुपा होगा, मतलब कुल मिला के तुम हंसी रहोगे पाकिस्तान पे। लेकिन भाई असली हंसी तो चेहरे पे तब आती है जब जेब में होता है पैसा। और पैसा कहां से आता है, फैंटेसी टीम वगैरह बना के चलते हुए मैच में और सेम टाइम पे प्रेडिक्शन वगैरह करके। लेकिन फैंटेसी टीम में अच्छे प्लेयर चुनने के लिए, प्रेडिक्शन के वक्त अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्यूरेट, यहां पे क्या दावा होने वाला है, कौन प्लेयर रन मारने वाला है, कौन बैट्समैन भैया यहां पे फोड़ने वाला है, कौन बॉलर यहां पे विकेट लेने वाला है। और सारी ही चीजें कहां मिलती हैं तुमको पता है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से, जो है टेलीग्राम चैनल का। किसके टेलीग्राम चैनल का, एलेक्स भाई का। जल्दी से जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उसके बाद जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है वहां व्हाट्सएप भी तो कर सकते हो, चाहे वहां करो चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तुमको देखने को मिलेंगी, बस उन एक्यूरेट प्रेडिक्शन को उठाओ और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद जाके देख लो, रोज कहते रहते हैं, तुमको लगता है मजाक कर रहे हैं, पर मजाक तो जैसा मैंने कहा कि इस समय हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने बताया ना कि किस तरीके से उन्होंने जो आईसीसी को कंप्लेन करी थी, वो सारी की सारी कंप्लेन खारिज कर दी गई और सेम टाइम पर उनको फटकार भी लगाई कि ये सब ओंगे पोंगे बहाने मत दिया करो। और उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया का एक ट्विटर चैनल है, वहां से उनके अकाउंट से ट्वीट करा जाता है जहां वो लिखते हैं कि हम वापस से यहां पे आईसीसी को कंप्लेन करेंगे कि जो अहमदाबाद में हुआ वो सही नहीं हुआ। और सेम टाइम पे एक और कंप्लेन करेंगे कि हमारे मीडिया वालों को वीजा क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे जर्नलिस्ट को इंडिया में आने क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस ट्वीट का रिस्पॉन्ड कौन करता है, कोई इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही एक्स क्रिकेटर दानिश कनेरिया। वो लिखते हैं कि आप लोगों से किसने कहा था कि जो ज़ैनब अब्बास है उसको भेजो, उस इंसान को आपने भेजा जो बीच बीच में इंडिया के खिलाफ और इंडिया में रहने वाले मेजॉरिटी हिंदूज के खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोलती थी। उसके बाद आप लोगों से किसने कहा था कि आपके जो टीम डायरेक्टर है मिकी आर्थर, वो पब्लिकली आके ये कहें कि ये आईसीसी इवेंट नहीं बल्कि एक बीसीसीआई इवेंट लग रहा है, क्योंकि हमारे गाने नहीं बज रहे थे। और किसने कहा था रिजवान से कि आप क्रिकेट के अंदर जबरदस्ती रिलीजन को घुमाओ, आप चलते हुए मैच में बीच मैदान में बैठ के नमाज पढ़ने लगो। तो इससे पहले कि आप दूसरों के अंदर फॉल्ट ढूंढें, ये सोचिए, ये खंगालिए कि आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और देश के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके ही मुल्क के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि असल में जो कमी है वो आपके अंदर है, खराबी जो है वो आपके अंदर है। दानिश भाई क्या जवाब दिया है,
मजा आ गया। देखो मैं भी यहाँ पे पाकिस्तानियों को अपना बच्चा समझ के एक बहुत ही प्यारा सा जवाब देना चाहूंगा। आपको सीख लेनी चाहिए नीदरलैंड की टीम से। जितनी कंप्लेन आप जब से आए हैं करे जा रहे हैं, क्या आपने नीदरलैंड की टीम की तरफ से कोई कंप्लेन सुनी? कभी उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया वालों को वीजा नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी मीडिया से कोई भी नहीं आया है? उन्होंने कभी कहा कि हमारा यहाँ पे क्राउड नहीं आया है, जबकि ना के बराबर वहां से क्राउड आया है? क्योंकि उनके देश में तो क्रिकेट को लेके वो पागलपन है ही नहीं। उनके पूरे देश में कुल 6 या 7 हजार लोग हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो थोड़ा बहुत क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, वरना दूर दूर तक वहां लोगों को क्रिकेट से लेना देना तक नहीं है। क्या नीदरलैंड की तरफ से आपने कभी ये सुना कि हमें आउटफील्ड की दिक्कत है, यहां आउटफील्ड अच्छी नहीं है, जो पाकिस्तान बार बार बीच बीच में कंप्लेन करती है? क्या नीदरलैंड की तरफ से सुना कि अंपायरों के साथ हमें दिक्कत है? क्या नीदरलैंड की तरफ से सुना कि हमें जय शाह से दिक्कत है? क्या नीदरलैंड की तरफ से सुना कि हमारे गाने नहीं बज रहे हैं? क्या नीदरलैंड की तरफ से कोई भी आपने पॉलिटिकल या रिलीजियस एक्शन देखा कि जबरदस्ती वो स्पोर्ट्स में रिलीजन को घुसाने की कोशिश कर रहे हो? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो शांति से आए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और यही रीजन है कि वो इज्जत कमा के जा रहे हैं। भले किसी मैच में जीत ना कमा पाए, लेकिन इज्जत कमा के जा रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान है जो भले किसी मैच में जीत तो कमा लेती है, जैसे कि श्रीलंका के खिलाफ हम एग्जांपल ले सकते हैं, जहां अच्छा खासा पाकिस्तान ने चेस करा था, लेकिन वहां पर रिजवान कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जाहिर सी बात है गाली पड़नी थी, पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी। ऐसी हरकतें करोगे। लेकिन जहां पाकिस्तान की टीम लगी है गालियां खाने में, तो वहीं है हमारे किंग कोहली जो देश का नाम रोशन करे जा रहे हैं, रोशन करे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी ना कि एलए में जो 2028 में ओलंपिक्स होना है, वहां क्रिकेट को जो इंक्लूड करा गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन है विराट कोहली। कुछ लोग इस बात पे शक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एलए के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, उनका बयान आ जाता है। वो खुद कह देते हैं कि हमने जब देखा कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग क्या है, तो हमें लगा क्रिकेट को शामिल इसमें करना ही करना होगा। और कल के दिन भी एलए का जो ऑफिशियल पेज है ओलंपिक्स का, एलए स्पोर्ट्स का, वो एक स्टोरी डालते हैं इंस्टा पे, जहां वो विराट कोहली की फोटो शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि वो खेल ओलंपिक्स में इंक्लूड होने जा रहा है जिस खेल को खुद विराट कोहली खेलता है। इसे कहते हैं भौकाल। पाकिस्तानियों सीखो, तब जाके इज्जत मिलेगी, तब भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि तुम्हारे पास विराट कोहली थोड़ी है। अब जहां बात आती है इज्जत की, तो इज्जत तो कल के दिन हार्दिक पांड्या ने दिखाई है रोहित शर्मा की तरफ, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स को कल हार्दिक पांड्या एक इंटरव्यू देते हैं जहां वो कहते हैं कि रोहित शर्मा एक नंबर कैप्टन है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हैं। हालांकि आईपीएल के वक्त हार्दिक पांड्या रोहित भाई के बारे में कुछ और ही कह रहे थे कि इनको बनी बनाई टीम मिलती है, हार्दिक भाई पलटी। लेकिन कल के दिन हार्दिक भाई ये भी कहते हैं कि रोहित शर्मा जो हैं वो सभी को पूरे तरीके से बैक करते हैं, चाहे दिन खराब चले जाए, चाहे बॉलिंग खराब हो जाए, चाहे बैटिंग खराब हो जाए। रोहित भाई कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, चौके वगैरह जाते रहेंगे, तुम अपने आप को देखो, अपना जो तुम चाहते हो वो करो, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो, बाकी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि हर कोई यही कहता है अपने कप्तान के बारे में, क्योंकि भैया कप्तान के साथ बकैती थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल के वक्त हार्दिक भाई ने कर दी थी, अब धीरे धीरे गलतियों को सुधार रहे हैं। बाकी भाई कल के दिन वर्ल्ड क्रिकेट से एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाली तस्वीर हमारे सामने आती है, जहां पहली तस्वीर में हमें यह देखने को मिलता है कि कल के दिन जॉस बटलर जो हैं वो संजू सैमसन से मिलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो अगला मैच है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है और संजू सैमसन जो हैं वो आईपीएल में जॉस बटलर के कैप्टन हैं। तो बस उन्होंने कहा कि कैप्टन तो आप ही हैं, असल में भले ही वर्ल्ड कप में हम अपनी टीम के कैप्टन हैं, लेकिन आप हमारे कैप्टन हैं। और ये करिश्मा देखिए बड़ा अजीब सा नहीं है कि एक कैप्टन अपने देश का जो कैप्टन है इंग्लैंड के जॉस बटलर वो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, लेकिन उस कैप्टन का जो कैप्टन है वो असल में ना ही वर्ल्ड कप खेला, ना ही एशियन गेम्स खेला, कुछ भी नहीं खेला भाई, वो कुछ भी नहीं खेला, वो बस बैठा हुआ था। क्या मस्त वेस्ट हो रहा है संजू भाई, क्या मस्त वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसी दुख का साथ देते हुए आते हैं एमएस धोनी भी कल संजू सैमसन से मिलने के लिए, कहते हैं दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई, कुछ होते हैं विकेट कीपर जो बहुत महान बन जाते हैं और कुछ होते हैं जो महान बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाते हैं। अब महानता की बात जब आई गई है तो अंत में तुम्हें जाते जाते मैं एक और कमाल की चीज बताई देता हूं कि कल के दिन शाकिब अल हसन भी स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू देते हैं जहां उनसे यही सवाल करा जाता है कि आज के वक्त पे अगर आपको यह बताना हो कि सबसे महान प्लेयर कौन है, मतलब बिना सोचे ये टैग किसी को देना हो कि भाई इससे महान तो कोई नहीं हो सकता, तो शाकिब अल हसन जिस प्लेयर का नाम लेते हैं वो कोई और नहीं, वो हैं नन अदर देन विराट कोहली। क्योंकि शाकिब अल हसन कहते हैं
विराट कोहली इज अ स्पेशल बैट्समैन, द बेस्ट बैट्समैन इन द मॉडर्न एरा। और सेम टाइम पे शाकिब भाई ये भी कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैंने विराट कोहली का विकेट 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 बार लिया है। और देखो इससे पता है क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि भाई वो बंदा काउंट करता था, वो याद रखता है कि मैंने इस प्लेयर को इतनी बार आउट करा है। वरना आप किसी से पूछेंगे किसी और प्लेयर के बारे में, किसी को नहीं याद रहता है, लेकिन हर प्लेयर को याद रहता है कि मैंने विराट कोहली को कितनी बार आउट किया है। क्योंकि जहां उसके करियर में ये अचीवमेंट्स होती हैं कि मैंने इतने विकेट लिए हैं, मेरी ये एवरेज रही है, मैंने इतने 5 विकेट हॉल किए हैं, तो ये भी उसकी अपने आप में एक अचीवमेंट रहती है कि मैंने विराट कोहली को इतनी बार आउट किया है। चलिए इसी बात पे मुझको एक बहुत ही कमाल का सवाल मन में आ रहा है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप देखिए बॉलिंग वगैरह तो कराते ही होंगे, अगर आप क्रिकेट का चैनल देखते हैं तो क्रिकेट खेलते होंगे और कैसी भी सही लेकिन बॉलिंग तो कराते ही होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट में वो कौन सा बैट्समैन है जो आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से उसको आउट कर सकते थे, मतलब अगर आपको चॉइस मिलती कि भाई कोई भी बैट्समैन चुन लो, वो चुनना है जिसको तुम सबसे जल्दी आउट कर सकते हो, तो आखिर आप लोग कौन सा बैट्समैन चुनते? मैं जानता हूं थोड़ा सवाल मुश्किल है लेकिन बहुत ही कमाल का है, मुझे जवाब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और सेम टाइम पे जब कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हैं तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का, जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करिएगा, प्रेडिक्शन वगैरह उठाइएगा फ्री में एकदम, और उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके चाहे टीम बनाइए चाहे प्रेडिक्शन करिए और मैच देखते देखते पैसा बनाइए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।